नमस्कार, स्वागत है रंगरेजी में रचना वंशी के साथ। देखिए, पितृपक्ष चल रहा है। ये श्राद्ध का समय होता है, अपने पूर्वजों को याद करने का समय होता है, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का समय होता है। अपने माता पिता या अपने परिवार के पूर्वजों के अलावा हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं, और सौभाग्यवश मेरी सूची में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरे जीवन पर गहन प्रभाव रहा, और वो अब इस दुनिया में जाहिर सी बात नहीं है, इसीलिए मैं उनका जिक्र श्राद्ध पक्ष में कर रही हूँ। उनमें से एक नाम जो है वो उनके विषय में मैंने कुछ लिखा है। लिखा क्या है? अपनी लेखनी से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास किया है। मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त यूनिवर्सिटी में मेरी वार्डन रहीं स्वर्गीय मिस मीरचंदानी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं कम लिख पाई, लेकिन जो कुछ भी मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही, सत्य और खाँटा है, और मैंने कोशिश की है कि मैं उनको याद करूं। कौन थी मिस मीरचंदानी, कैसी थी और क्यों मैंने उनके विषय में लिखा है, आइए जानते हैं। इस पीस को नाम मैंने वही दिया है। उनको हम लोग प्यार से मिर्ची आंटी कहते थे। जो मेरे दालबाग वाले श्रोता हैं वो बहुत उनकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी मेरे इस पीस को सुनने के बाद। तो आइए सुनते हैं मिर्ची आंटी के बारे में। कौन है ये भाया? कॉरिडोर में एक ज़ोरदार आवाज़ और वो लड़कियों के झुरमुट का शोर एकदम सुई पटक सन्नाटे में तब्दील हो जाता था। पहली बार में जब मेरी माँ और लोकल गार्जियन हॉस्टल छोड़ने आए थे मुझे, तो मिस मीरचंदानी यानी दालबाग के गर्ल्स हॉस्टल की उस अजब शख्सियत रूपी वार्डन से हमारा सामना हुआ था। शिक से नख तक वो धवल श्वेत परछाई को शायद ही कोई नज़रअंदाज कर पाए। बिना किसी मिलावट के कतई सफ़ेद बाल, सफ़ेद चरक लगी साड़ी और नीचे पैरों में सफ़ेद पट्टी की चप्पल में वह दरमियानी फिरंगियों सी गोरी काया, जिसकी गर्दन पर भरपूर सफ़ेद टेल्कम पाउडर लगा रहता था। जब वो धीरे धीरे चलती हुई आती थीं तो लगता था कि किसी फैंसी ड्रेस में वुमेन इन वाइट चली आ रही हों। हॉस्टल में पहली बार आने वाली लड़कियों के अभिभावक जब विजिटर्स रूम में बेटियों को भावुक विदाई दे रहे होते थे तो आंटी उधर से गुजरते हुए थम जाती थीं और ज़ोर से कहती थीं, भाया बस करिए। भाया उनका तकिया कलाम था। चूँकि वो सिंधी थी और भाया जैसे हम लोग भाई बहन या एक तकिया कलाम होता है हर व्यक्ति का कोई बात करते वक्त, भाया उनका तकिया कलाम हुआ करता था, जिसको सिग्नेचर वर्ड या सिग्नेचर स्टेटमेंट कहते हैं। भाया बस करिए, आप खुद ही इतना रोना धोना करेंगे तो लड़कियां कैसे टिकेंगी? आप जाइए और 1 महीने से पहले मिलने मत आइएगा। उनकी कड़क आवाज़ और तल्ख स्वर अच्छे डार्लिंग डैड को रणछोड़ बना देता था। पहले साल में तो सब नाजुक कन्याएं रोते गाते होम सिक होकर अपने 2 सेमेस्टर पूरे करती, लेकिन पहले ही साल में मिस मीरचंदानी की अनोखी शख्सियत सभी को ऐसे सूत्र में बांध लेती थी कि हर रात को उनके हॉस्टल से अपने आवास पर चले जाने के बाद उन्हीं की गाथाएं हम लड़कियों का सोनी एंटरटेनमेंट चैनल हुआ करती थीं। दिन भर उनकी डांट खा कर शुरू में तो थोड़ा रोना गाना होता था, किंतु बाद में आंटी की डांट जैसे पद्मश्री हो गई थी। जिसे मिलता था वो शान से चौड़ी होकर रात को रूम में दाखिल होकर अपनी वीरगाथा सुनाती थी। असंख्य नामकरण के बीच उनके एक नाम पर सबकी सहमति बनी थी, और वो थी मिर्ची आंटी, मिस मीरचंदानी का शॉर्ट फॉर्म। मिर्ची आंटी कैसे पहले साल की कांटे सी चुभने वाली एक अति ओवर पावरिंग महिला से ग्रेजुएशन तक ममतामयी माँ की छवि में तब्दील हो जाती थी, वो इतना रोचक सफ़र है कि उसे कम शब्दों में लपेटना बहुत ही मुश्किल काम रहा मेरे लिए। उनकी कुछ बातें मुझे हमेशा याद आती हैं, जैसे वो कभी फ़ोटो नहीं खींचने देती थी अपने साथ। उस समय इस तरीके के हमारे पास मोबाइल्स नहीं होते थे। मैं 94 ऑनवर्ड्स की बात कर रही हूँ। 94-95 के बाद हम लोग हॉस्टल में थे, तो
कभी भी स्पेसिफिक कोई कैमरा अगर कभी लाता था यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए और हम लोग कभी कोशिश करते थे कि आंटी हमारे साथ फ़ोटो खिंचा लें, तो वो कभी नहीं इसके लिए राज़ी होती थी। और वो हमेशा कहती थी कि भाया मेरा फ़ोटो खींचकर क्या करोगे, जो नहीं चाहेगा वो घुमा देगा और जिसे याद रखना होगा वो बिना फ़ोटो के भी नहीं भूल पाएगा। और मैं आपको बताऊं कि जब वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आता है तो भी मुझे मिर्ची आंटी बहुत याद आती हैं। एक दूसरे को मत देखो भाया, अपने अंदर झांको। ये वही बात हुई कि भैंस अगर गाय से कहे कि देख तेरी पूंछ काली। मिर्ची आंटी रात में हॉस्टल के डाइनिंग रूम में जब किसी गंभीर मसले को बिना किसी लड़की का नाम लिए उठाती तो अमूमन सारी लड़कियां एक दूसरे को देखने लगती थीं और तब आंटी ये अपना तीर मारती थीं कि एक दूसरे को मत देखो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भैंस कहे गाय से कि तेरी पूंछ काली। किसी भी छात्रा को उन्होंने कभी सरेआम जलील नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसा उपदेशपूर्ण भाषण देती थीं कि कन्विक्ट यानी गलती करने वाला खुद ही शर्मिंदा होकर या तो कन्फेस कर देता था या आजीवन गलती न दोहराने की कसम लेकर के अपने कमरे में दाखिल होता था। 80 वर्षीय मिर्ची आंटी, यह भी वो 80 वर्ष की थी या नहीं, हम लोगों ने कभी उनका सर्टिफिकेट देखने का तो मौका लगा नहीं, लेकिन ये हमारी लड़कियों की पंचायत का ही अनुमान था कि वो 80 वर्ष की तो है। अपनी असीमित ऊर्जा से हॉस्टल की तमाम युवा वर्ग पर भारी पड़ती थीं। उनकी दिनचर्या जैसे सीधे सूर्य और चंद्रमा के उदय से संचालित होती थी, यानी सनराइज़ आंटी की आवाज़ से और मूनराइज़ भी उन्हीं की राधा स्वामी से, न जाने कितने असंख्य उनकी राधा स्वामी से होता था। राधा स्वामी जो लोग आगरा के दालबाग के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये एक विशेष तरह का अभिवादन है जो कि राधा स्वामी संप्रदाय के लोग एक दूसरे से करते हैं। न जाने कितने असंख्य फ़लसफ़े ज़िंदगी के वो यूं ही चलते फिरते थमाती रहती थीं। मसलन भाया सुबह सुबह उठ के आए हो, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मालिक को भी अच्छा लगेगा। मालिक वो ईश्वर को कहती थीं और ये उनका अपना नितांत निजी वर्जन था ईश्वर का। या फिर किसी से कहती थीं कि सीधे सोकर उठकर नाश्ता लेने चले आई हो, भाया बालों में कंघी करके तो आती तो इंसान लगती, खुद तो सो ही रही हो, दूसरे जगह लोगों को भी सुला रही हो। आंटी इतनी सुगढ़ता से खुद को बरतती थीं कि फुअड़ता और अतरंगापन उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो मेरी ग्रेजुएशन तक वार्डन के रूप में मिर्ची आंटी का सतही आकलन करने वाली हम मूर्ख लड़कियां यदि पोस्ट ग्रेजुएशन तक यूनिवर्सिटी में टिकती थीं तो तब समझ में आता था कि मिस मिर्चंदानी यानी मिर्ची आंटी दरअसल एक परफेक्शनिस्ट महिला हैं और डांट के लहजे में जीवन के वो सूत्र थमाती हैं। रेडियो तेज़ आवाज़ में सुन रही हो, पान की दुकान है क्या? कैसे बैठी हो भाया, कितनी बेतरतीब लग रही हो, ठीक से बैठो। कम खाओ भाया, हल्का खाना शरीर भी हल्का रखता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उनका आज वाकई मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन शायद ही कभी उनकी शख्सियत को मैं भूल पाऊँगी। पहली पाठशाला माँ के बाद घर की देहरी लांघ कर जब बाहरी दुनिया देखी तो वहाँ मिर्ची आंटी को खड़ा पाया मैंने। अपनी सख्त मिजाज और नरम दिल का घालमेल उन्होंने कभी होने नहीं दिया। जीवन के उन अल्हड़ दिनों में भी अपने अनुशासन से मेरे जीवन की जो उन्होंने कंडीशनिंग की वो मेरे लिए अदृश्य रूल बुक की तरह आज भी काम करती है। टोस्ट चारों तरफ से बराबर के ब्राउन सिकने चाहिए, मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखती हूँ। श्राद्ध पक्ष के इन दिनों में मैं मिर्ची आंटी की सिखाई बातों को रिवाइज करके उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये पीस, मुझे ज़रूर बताइएगा। माता पिता और अपने परिवार के पूर्वजों के अलावा ऐसे बहुत सारे लोग आपके भी जीवन में होंगे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सौभाग्यवश जैसे मैंने आपको बताया मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी भी हैं और कुछ लोग उनमें से चले गए हैं, जिनमें से मिर्चंदानी आंटी यानी मिर्ची आंटी एक थी। आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप जो नहीं हैं और जिनको आप अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, वो टिप्पणियों में मुझे ज़रूर बताइएगा। श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष चल रहा है,
भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जिनसे हमने कुछ सीखा है, यदि उन बातों का पालन करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो बिना कौओं को रोटी डाले या बिना खीर खिलाए या बिना भोज कराए हम अपने पूर्वजों को निश्चित तौर पे खुश कर सकते हैं। उन दिवंगत आत्माओं को निश्चित तौर पे बहुत खुशी और संतुष्टि प्राप्त होगी अगर ऐसा है। लाइफ आफ्टर डेथ और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बहुत सारे विवाद हैं, अपने अपने मंतव्य हैं, अपने अपने विश्वास हैं और अपनी धारणाएं हैं। लेकिन मेरा यही विश्वास है कि जो चले गए हैं और आपको कुछ सिखा के गए हैं, और अगर आप उनके सिखाई बातों का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को एक तरतीब तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है। चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने किसी अगले पीस के साथ अगले सप्ताह। नमस्कार, बने रहिए रंगरेजी में रचना वंशी के साथ।